हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने यूपी टेट के साइंस के 5 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। कृपया इसको ध्यान से देखें। कुछ को ये ज़्यादातर इस क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आते हैं और यूपी टेट में बात की जाए यूपी टेट की तो ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं। एक गेस मिल जाता है कि कैसा क्वेश्चन साइंस का आता है। बढ़िया क्वेश्चन है, देख लीजिए आगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है वायु में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना होता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 40%, 21%, समथिंग 21.5%, 78%, 3%, ये दिया हुआ है। 4 अंक ऑप्शन दिया हुआ है। तो आधा चरबत्ती जानते होंगे, इसका कितना हो जाएगा 78%। और ऑक्सीजन कितना होता है 20.99, आर्गन का कितना होता है 0.93, CO2 का 0.03, हाइड्रोजन का 0.01। ठीक, समझ में आई बात। ये डाटा ध्यान में रखिएगा क्योंकि क्या पता इसी से कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। आर्गन का पूछ सकता है, कभी कभी कार्बन डाइऑक्साइड का पूछ लेगा, कभी हाइड्रोजन का पूछ लेगा। अगला क्वेश्चन है ध्वनि की चाल अधिकतम है वायु में, निर्वात में, इस्पात में, जल में। एक गेस करिए कौन सा होगा। बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं और गलत भी कुछ लोग कर देते हैं। चलिए, हम सभी में ध्वनि की चाल कितनी होती है। ध्वनि की चाल सभी में लिख देते हैं। वायु की जो होती है ध्वनि की चाल 332 कितनी होती है 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। 332 मीटर पर सेकंड होता है। निर्वात की बात कर लिया जाए तो इसका होता है 3463, कितना होता है 3463 मीटर पर सेकंड होता है। कितना होता है 3463 मीटर पर सेकंड होता है। इस बात की जहाँ तक बात कर लिया जाए तो इसका हो जाएगा 5960 मीटर पर सेकंड ध्वनि की चाल इसकी होती है। और जल की बात करें जहाँ तो जल का हो जाएगा आपका 1993, कितना हो जाएगा 1493, सॉरी 1493 मीटर पर सेकंड हो जाएगा ये। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखिए डाटा सही दिख रहा है, किसका दिख है ये है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा इस्पात। तो ध्वनि की चाल एकदम किस में होगी इस्पात में। अगला क्वेश्चन है कोडिंग के DNA के कोडिंग सेगमेंट को कहा जाता है। ऑप्शन है कोडान, म्यूटान, इंट्रॉन, एक्सॉन। तो DNA के कोडिंग सेगमेंट को क्या कहा जाता है। देखिए DNA जो होता है यह जीवित कोशिकाओं के क्रोमोसोम में पाए जाने वाला एक पदार्थ है। क्या है DNA जीवित कोशिकाओं के क्रोमोसोम में पाए जाने वाला एक पदार्थ होता है। ये क्या करता है, ये आनुवांशिक गुणों का, ये आनुवांशिक लक्षणों का वाहक होता है। मतलब आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाता है। और इसी DNA के कोडिंग सेगमेंट को ही हम क्या कहते हैं एक्सॉन कहते हैं। आई बात समझ में। DNA क्या है, यह जीवित कोशिकाओं के क्रोमोसोम में पाए जाने वाला पदार्थ है जो आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाता है। और इस DNA कोडिंग सेगमेंट को हम एक्सॉन कहते हैं। आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत नहीं है। सबसे पहली बात, ये नहीं वाली बात हमेशा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में यही गलत हो जाता है अक्सर बच्चों से। सब सोच लेते हैं ऊर्जा का कौन सा स्रोत है, यही छोटी छोटी बात है। देखिए पहला है विटामिन दिया है, वसा दिया है, प्रोटीन दिया है, कार्बोहाइड्रेट दिया है। ठीक, तो इसमें देखिए प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और वसा ये तीनों ही ऊर्जा के स्रोत हैं। ठीक है, इससे 9 कैलोरी मिलती है और इन दोनों से 4-4 कैलोरी की ऊर्जा के आसपास मिलती है हमसे वसा से। ठीक, ये 9 कितनी कैलोरी वसा की होती है पूछ लेता है कभी कभी। 9 कैलोरी के 9 कैलोरी होता है इसका। और प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट का 4-4 कैलोरी के 4-4 कैलोरी होता है इसका। तो ये नहीं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा ये सब क्या हो गए ऊर्जा के स्रोत हैं। लेकिन विटामिन जो हमारा क्या होता है, इस शरीर के पोषक तत्व का काम करता है, ग्रोथ के लिए काम करता है ये शरीर के लिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ग्रोथ के लिए काम करता है। तो ये जो हमारा ऊर्जा का काम नहीं है ना, ग्रोथ के लिए काम करता है, तो हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा विटामिन। अगला क्वेश्चन है
और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 नैनोमीटर बराबर होता है, ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, 10 पे पावर -6 सेंटीमीटर, 10 पे -9 सेंटीमीटर, 10 पे -8 सेंटीमीटर, 10 पे पावर -7 सेंटीमीटर। ठीक, देखिए अक्सर बच्चे इसमें करेंगे क्या, सबसे पहले देख ऑप्शन बी को मारेंगे। ज़्यादातर बच्चों को 1 नैनोमीटर के बराबर होता है 10 पे -9 मीटर, बच्चे इसी में मार कर निकल जाएंगे, जबकि हो जाएगा उनका गलत। हमें इसमें यूनिट ध्यान देना है। देखिए यूनिट इसमें जो दिया हुआ है सेंटीमीटर में दिया हुआ है, क्या दिया है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ये जो नैनोमीटर होता है ये दूरी की छोटी इकाई होती है, दूरी की प्रकाश दूरी की एक छोटी, ये प्रकाश दूरी की एक हाँ, ये नैनोमीटर जो होती है दूरी की सूक्ष्मतम इकाई है। किसकी है, दूरी की सूक्ष्मतम इकाई है। किसकी, दूरी की सूक्ष्मतम इकाई है। देखिए 1 नैनोमीटर जो हमारा होगा, नैनोमीटर 1 नैनोमीटर बराबर हमारा हो जाएगा 10 पे पावर -9 मीटर होगा। कितना होगा, मीटर होगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अगर वहीं सेंटीमीटर में पूछ लेगा तो हमारा हो जाएगा 10 पे -7 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम क्या दिया हुआ है, यूनिट सेंटीमीटर में दिया है, तो हमारा क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, 10 पे -7 सेंटीमीटर। 10 पे -9 सेंटीमीटर गलत मत करिएगा। ठीक, तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन, आपको यूपी टेट के साइंस के 5 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो देखते रहिए, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।